Hi, I'm Dr. Rupa from Valley Fertility Center. Today I'm here to talk about ultrasonography scan in IVF treatment. Usually it is done transvaginally and I would like to explain how many times we have to do roughly. Usually we call the patients on second day of menstruation. आपको दूसरा महावरी के दूसरे दिन आपको बुलाया जाएगा. उस दिन क्या देखेंगे हम लोग अल्ट्रासाउंड में? हम लोग ये देखेंगे कि हेल्थ ऑफ द यूट्रस कैसा है और हेल्थ ऑफ द ओवरी कैसा है. यूट्रस माने बच्चादानी. बच्चादानी में कभी कभार मास हो सकते हैं, कुछ फाइब्रॉइड्स के नाम पे, या फिर कुछ पॉलिप्स भी हो सकते हैं. उसका देखना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि हम लोग जब स्टिमुलेशन या फिर आपको इंजेक्शन IVF का जो प्रोसीजर शुरू करने वाले रहते हैं, हमको पूरी तरह से जानकारी होना बहुत ज़रूरी रहता है. इसके लिए डे 2 ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्कैनिंग इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट. दूसरा चीज़ क्या देखेंगे? वी विल हैव अ लुक एट द हेल्थ ऑफ द ओवरी. ओवरी माने अंडादानी, जिसमें अंडे रहते हैं. हम ये देखेंगे कि कितने अंडे हैं, क्योंकि उसके हिसाब से हमको आगे जाके आपके कितने अंडे निकलेंगे और हम लोग कितना आपको भरोसा दिला सकेंगे कि IVF आपके लिए कितना फ़ायदेदार होगा. ये हमको थोड़ा सा जानकारी मिल जाएगा सेकेंड डे के हिसाब से. दूसरा ये देखेंगे कि ओवरी में कोई सिस्ट वगैरह ना हो. सिस्ट का मतलब जो पानी से भरा हुआ एक थैली जैसा चीज़ रहता है. ये सब बहुत ज़रूरी है दूसरे दिन में जानना. उसके बाद हम लोग 4-5 डेज़ में आपको फिर से बुलाएंगे स्कैन में. सेकेंड डे का स्कैन के साथ साथ हम लोग ब्लड टेस्ट भी कराएंगे. इससे हमको ये पता चलेगा जो स्कैनिंग में जो अंडे दिख रहे हैं, जो यूट्रस का जो हेल्थ दिख रहा है, वो फंक्शन कर रहा है कि नहीं. ये हमको और भी सेकेंड लेवल तक हमको बता देगा कि आपका जो IVF का प्रोसीजर है वो कितना अच्छी तरह से या कितना सक्सेसफुल रहेगा. तो अल्ट्रासाउंड के साथ साथ ब्लड टेस्ट का भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है. जब सब कुछ ठीक हो, सेकेंड डे का स्कैन और ब्लड टेस्ट, हम आपका IVF प्रोसीजर शुरू करेंगे इंजेक्शंस देके. हर रोज़ इंजेक्शन लेना बहुत ज़रूरी रहता है. ये हार्मोनल इंजेक्शंस रहते हैं. इसके बाद 4 या 5 दिन के बाद आपको फिर से स्कैनिंग के लिए बुलाया जाएगा. वो इसलिए ताकि हम लोग देख सके कि जो भी अंडे हैं वो कितना ग्रो हो रहे हैं, उसका साइज़ देखते हैं. ये इसलिए देखना ज़रूरी है ताकि हम लोग जो भी आपको इंजेक्शंस दे रहे हैं उसका डोज बढ़ा सके या फिर कोई दूसरा हार्मोन ऐड कर सके. इसका हमें पूरी तरह से आइडिया मिल जाता है 4 या 5 दिन के बाद. 4 या 5वें के दिन हमको ये पता चलेगा कि कितने फॉलिकल्स ग्रो हो रहे हैं, उनका नंबर कितना है और उनके साइज़ कितना है. ये जानना बहुत ज़रूरी है. इसके बाद 1 in 2 to 3 days स्कैनिंग को रिपीट करते हैं ताकि हर फॉलिकल एडिक्वेट साइज़ तक पहुंच जाए. एडिक्वेट साइज़ मतलब 70 to 80 मिलीमीटर बहुत ही अच्छा माना जाता है. इस तरह अल्ट्रासाउंड को रिपीट किया जाएगा कुछ 10 दिन या 12 दिन तक, ताकि फॉलिकल्स रेडी हो जाए पिकअप के लिए. नेक्स्ट आपका अल्ट्रासाउंड आएगा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के टाइम. एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने के पहले हम लोग HRT शुरू करते हैं. HRT माने हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी. ये भी शुरू होता है आपका दूसरे दिन के दिन, मेंस्ट्रुएशन के सेकेंड डे. उस दिन हम लोग आपको बुलाएंगे एंडोमेट्रियल लाइनिंग देखने के लिए. एंडोमेट्रियम लाइनिंग होता है बच्चेदानी के अंदर का लाइनिंग, जहाँ पे हम लोग एम्ब्रियोज को रिप्लेस करते हैं. ये सेकेंड डे के दिन हमको ये बताता है कि आपका बेसलाइन एंडोमेट्रियम कितना है. इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि पिछले साइकिल का कोई सिस्ट रह तो नहीं गया. ये भी जानना बहुत ज़रूरी रहता है HRT शुरू करने से पहले. HRT हम लोग शुरू करते हैं ईस्ट्रोजन के हार्मोन देने से. आफ्टर सेकेंड डे हम लोग आपको बुलाएंगे फिर से 4 या 5 दिन के बाद, ये जानने के लिए जो ईस्ट्रोजन हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में देते हैं वो कितना काम कर रहा है आपके लाइनिंग को बढ़ाने में. अगर हमको लगता है कि आपका लाइनिंग कम है तो हम उसके हिसाब से आपके मेडिसिन्स बढ़ाते हैं.
इसके साथ हम आपको एवरी 2 to 3 डेज अल्ट्रासाउंड के लिए बुलाते हैं, जब तक हमको लाइनिंग 7 मिलीमीटर से ऊपर नहीं होता। 7 मिलीमीटर और 14 मिलीमीटर के जब बीच में रहता है तब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना बहुत ज़रूरी रहता है। अल्ट्रासाउंड रिपीटेडली करना ज़रूरी है ताकि फॉलिकुलर स्टडी सही तरीके से हो, फॉलिकुलर साइज का मॉनिटर सही तरीके से हो और एंडोमेट्रियल लाइनिंग का मॉनिटरिंग सही तरीके से हो। इसीलिए बार बार स्कैनिंग बहुत ज़रूरी है आपके IVF ट्रीटमेंट के दौरान। और अल्ट्रासाउंड स्कैन के साथ आपका ब्लड टेस्ट भी रिपीटेडली कराना बहुत ही ज़रूरी रहता है। थैंक यू।